गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 9 के अभ्यास के पहले 3 प्रश्नों को हल किया था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा समुचित विकल्प चयनेन वाक्यानि पूरयत। सही विकल्प का चयन करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो सबसे पहला आपका जैसे उदाहरण दिया गया है, सुरेश है पादेन पंगुह। सुरेश पैर से लंगड़ा है, पंगुह क्या होता है? लंगड़ा। ठीक है, तो इसमें आपको तृतीय व्यक्ति वाला शब्द प्रयोग करना है। इनमें सभी वाक्यों में आपको तृतीय विभक्ति से युक्त पद को प्रयोग करना है। वो आपको देखना है तृतीय का एक वचन प्रयोग करना है या द्विवचन या बहुवचन। ठीक है, तो इसके बाद आपका पहला प्रश्न है, अश्वाः डैश सह धावन्ति। घोड़े डैश सह, सह क्या होता है? साथ में। घोड़े डैश के साथ दौड़ते हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपको सह शब्द दिखाई दे उसके साथ आपने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इनमें से आपको तृतीय विभक्ति वाला शब्द कौन सा है? अश्वेत सप्तमी का है, अश्वात पंचमी है, अश्वाय ये चतुर्थी है, अश्वैही, अश्वैही ये क्या है? तृतीया का बहुवचन है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अश्वैही। तो रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा अश्वैही। अश्वाः अश्वैही सह धावन्ति, अर्थात घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। ठीक है, अगला वाक्य आपका, क्रीडकाः डैश कंदुकम क्रीडन्ति। खिलाड़ी डैश से गेंद खेलते हैं। तो खिलाड़ी किससे गेंद खेलते हैं? यहाँ पर भी आपको क्रिया का साधन के रूप में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, तो तृतीय व्यक्ति में से यहाँ पर है हस्तेन में। ठीक है, हस्तेन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रीडकाः हस्तेन कंदुकम क्रीडन्ति। खिलाड़ी हाथ से गेंद खेलते हैं। ठीक है, अगला वाक्य है, वयम डैश पश्यामः। हम डैश से देखते हैं। तो हम किस से देखते हैं? आँखों से। और आँखें कितनी होती हैं? 2 होती हैं हमें। ठीक है, तो 2 के लिए हमें तृतीया का द्विवचन प्रयोग करना है। ठीक है, तो तृतीया का द्विवचन है यहाँ पर, तृतीया बनता आपका नेत्रेण नेत्राभ्याम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेत्राभ्याम। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। हम आँखों से देखते हैं। ठीक है, अगला आपका पुत्री। पुत्री डैश है भ्रमति। पुत्री डैश के साथ घूमती है। तो यहाँ पर सह शब्द आया है, सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इनमें से तृतीय विभक्ति है आपकी अम्बया। अम्बा क्या होती है? माता। अम्बा, अम्बा क्या होती है? माता। और अम्बा की तृतीय में क्या बनता है? अम्बया, अम्बया, अम्बया सॉरी, अम्बया। जैसे लता का लतया बनता है, ऐसी अम्बा का अम्बया। यानी कि पुत्री माता के साथ भ्रमण करती है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसमें? अम्बया। अगला आपका, छात्राः डैश क्रीडन्ति। छात्र डैश के साथ खेलते हैं। तो छात्र किससे खेलते हैं? यहाँ पर दिए गए यष्टई यानी कि छड़ी के रूप दिए गए हैं। और तो यहाँ पर आपको लगाना छात्रः, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना। तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का एक ही शब्द है, ये तृतीय का बहुवचन यष्टिभिः। तो यही आपका यहाँ पर आ जाएगा यष्टिभिः। छात्राः यष्टिभिः क्रीडन्ति। छात्र छड़ियों के साथ खेलते हैं, यानी डंडों के साथ खेलते हैं। अगला वाक्य है, शिक्षक है डैश लिखती। शिक्षक डैश से लिखता है। तो यहाँ पर भी आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो तृतीय इसमें एक ही है, सुधा, सुधा खंडेन। सुधा खंडेन मतलब चौक से लिखता है। ठीक है, तो शिक्षक है सुधा खंडेन लिखती। अगला वाक्य है, भिक्षुक है भिखारी। भिखारी
भिखारी डैश बधिर अस्ति। भिक्षुक डैश बधिर अस्ति। बधिर क्या होता है? बहरा। भिखारी डैश से बहरा है, तो बहरा किससे होता है? कानों से। तो यहाँ पर कान कितने होते हैं हमारे? 2। तो 2 के लिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक वचन भी दिया गया है और द्विवचन भी दिया गया है। ठीक है, तो हमने कौन सा प्रयोग करना है? कर्णाभ्याम, क्योंकि कान कितने होते हैं? 2। तो भिक्षुक कर्णाभ्याम बधिर अस्ति। ठीक है, भिखारी कानों से बह रहा है। अगला वाक्य है कन्या डैश सह भ्रमंती। कन्या यानी कि लड़कियां डैश सह भ्रमंती, डैश के साथ घूमती हैं। तो यहाँ पर भी आपको सह शब्द आया हुआ है, इसके साथ आपने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर भ्रमंती शब्द आया है, इसलिए आपको बहुवचन तृतीया का बहुवचन ही इसमें प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर तृतीया का एक वचन भी दिया गया है। कन्या ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आपका? कन्याभिः, क्योंकि भ्रमंती शब्द आया, यहाँ पर बहुवचन का ही प्रयोग करना। कन्या लड़कियां लड़कियों के साथ घूमती हैं। लड़कियां लड़कियों के साथ घूमती हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कन्याभिः। ठीक है, अगला वाक्य आपका है, सॉरी अगला प्रश्न आपका, मंजूषा पदई वाक्यानि पूरयत। मंजूषा के पदों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो मंजूषा में आपको कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, पहले एक बार उनको हम देख लेते हैं। मंजूषा में आपको दिया गया है कायेन, कायेन का अर्थ होता है शरीर से। दंडेन डंडे से। सुंडेन सूंड से, जो हाथी का सूंड होता है ना, सूंड से। नेत्राभ्याम दोनों आँखों से। अहिंसया अहिंसा से। अहिंसा क्या होती है? किसी को चोट न पहुँचाना। मृगैहि हिरणों से। चरणाभ्याम पैरों से। इष्टिकाभि ईंटों से, जो ईंट होती है ना जिससे हम घर बनाते हैं, ईंट, तो उसका बहुवचन नहीं है इष्टिकाभिः ईंटों से। धर्मेण धर्म से और ज्ञानेन ज्ञान से। ठीक है, अब इन स्थानों में आपको इनको फिल करना है। सबसे पहला है शिशु डैश शनैः शनैः चलती। बच्चा डैश से धीरे धीरे चलता है, तो चलने का काम किससे होता है? पैरों से, तो उसके लिए आपका आ जाएगा चरणाभ्याम। ठीक है, ये फर्स्ट में आ जाएगा चरणाभ्याम। ठीक है, अगला वाक्य है गजः डैश घासम खादती। हाथी डैश से घास खाता है, तो हाथी अपना काम किससे करता है? सूंड से, तो आपका आ जाएगा सुंडेन। दूसरे में क्या आ जाएगा? सुंडेन। हाथी सूंड से घास खाता है। डैश बिना मुक्ति न भवती। डैश के बिना मुक्ति नहीं होती। किसके बिना मुक्ति नहीं होती? तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? ज्ञानेन। ठीक है, ज्ञानेन विना मुक्ति न भवती। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ज्ञानेन तीसरे में। आगे है भिक्षुक डैश कृश अस्ति। भिक्षुक डैश कृश अस्ति। भिखारी डैश से कृश। कृश क्या होता है? कमजोर। कमजोर यानी कि बिल्कुल पतला, कमजोर। तो भिखारी डैश से कमजोर है। किससे होता है कमजोर? शरीर से, तो क्या जाएगा आपका? कायेन। फोर्थ में क्या जाएगा? कायेन। भिक्षुक कायेन कृश अस्ति। आगे है आत्मा डैश शुद्धयति। आत्मा डैश से शुद्ध होती है, तो आत्मा किससे शुद्ध होती है? अहिंसा, अहिंसा से। अगर हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते तो उससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है। ठीक है, तो फिफ्थ में क्या जाएगा? अहिंसा। आगे है वृद्धा डैश चलती। बुढ़िया डैश से चलती है, तो बुढ़िया किससे चलती है? तो इसमें आपका क्या जाएगा? दंडेन, डंडे से। ठीक है, दंडेन डंडे से, ये आपका आ जाएगा सिक्स्थ में।
आगे वाक्य है रामदीन अंधे अस्ति, रामदीन अंधा है। तो अंधा किससे होता है? आँखों से। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा? नेत्राभ्याम, जो आपका ऊपर दिया गया है नेत्राभ्याम। ठीक है। अगला वाक्य आपका मृगाः डैश सह चरंती, हिरण डैश के साथ चरते हैं। तो हिरण किसके साथ चरेंगे? हिरणों के साथ। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? मृगैः, मृगई, मृगा मृगई, मृगैः सह चरंती। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इसमें मृगा वाले, मृगा मृगई सह चरंती। अगला आपका श्रमिक है, श्रमिक क्या होता है? मजदूर। श्रमिक डैश गृहम रचयति, मजदूर डैश से घर बनाता। तो घर किससे बनता? हमारा ईंटों से। यहाँ पर क्या जाएगा? इष्टिका भी, इष्टिका भी, ऊपर दिया हुआ आपको इष्टिका भी। मजदूर ईंटों से घर बनाता है। ठीक है। अगला वाक्य आपका डैश ही नर न शोभते, डैश से रहित मनुष्य शोभा नहीं देता। किससे रहित? धर्म से। यहाँ पर क्या जाएगा आपका? धर्मेणहीन। ठीक है, धर्मेणहीन नर न शोभते, धर्म से हीन व्यक्ति शोभा नहीं देता। ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा चेंज करो आप, यहाँ पर ज्ञानेन करो, लास्ट में करो आप ज्ञानेन। यहाँ पर ज्ञानेन, ज्ञानेन ही न शोभते, ज्ञान के बिना मनुष्य शोभा नहीं देता। और ऊपर जहाँ पर आपने ज्ञान फिल किया था, यहाँ पर थर्ड में यहाँ पर कर लो धर्मेण। ठीक है, धर्मेण ही न, धर्मेण बिना मुक्ति न भवति, धर्म के बिना मुक्ति नहीं होती। ठीक है। तो इन दोनों का आपने चेंज करना है, थर्ड को और लास्ट को, तीसरे को लास्ट के साथ, 10th के साथ। ठीक है। अगला आपका प्रश्न नंबर 6। में आपको क्या करना है? पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। तो पदों को जोड़कर आपको वाक्य बनाने हैं। क्या करना है? एक शब्द आपको इस कॉलम से लेना, एक इससे लेना है, और क्रिया सभी में शोभते ही लगानी है। ठीक है। जैसे आपका पहला वाक्य बनेगा न रह, यहाँ से ले लेंगे हम न रह, यहाँ पर न रह लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे न रह, और न रह डैश शोभते, यानी कि आदमी किससे शोभा देता है, इसमें आपको लिखना है न रह सदाचारेण, यहाँ पर इसमें से ले लेंगे हम सदाचारेण। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे सदाचारेण, और फिर आ जाएगा आपका शोभते। ये तीनों, ये आपका वाक्य बन जाएगा न रह सदाचारेण शोभते। जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया है, पहला वाक्य बना के न रह सदाचारेण शोभते, इस प्रकार आपने वाक्य बनाने। तो दूसरा वाक्य हम बनाएंगे, जैसे बुद्धि ही, बुद्धि डैश शोभते, इसमें से क्या लेंगे? जिससे बुद्धि की शोभा होती है, किससे होती है? बुद्धि ज्ञानेन, इसमें से आ जाएगा आपका ज्ञानेन, और यहाँ से आपका आ जाएगा शोभते, बुद्धि ज्ञान से शोभा देती है। बुद्धि ज्ञानेन, बुद्धि ज्ञानेन शोभते, बुद्धि ज्ञान से शोभा देती है। ठीक है। अगला आपका सरोवर है, सरोवर, सरोवर किससे शोभा देता है? कमलेन, कमल से शोभते शोभा देता है। सरोवर कमलेन शोभते, सरोवर कमल से शोभा देता है। ठीक है। उसके बाद आपका कर, हाथ, हाथ किससे शोभा देता है? हाथ की शोभा किस होती है? दान से, दानेन शोभते, कर है दानेन शोभते। ये आपका वाक्य बन जाएगा अगला। उसके बाद आपका वाक्य बनेगा
शरीरम शरीर, शरीर किसे शोभा देता है? परोपकारेण, शरीरम परोपकारेण शोभते, शरीर परोपकार से शोभा देता है। ठीक है। और वाणी, शरीरम परोपकारेण शोभते हो जाएगा। और वाणी, वाणी वाणी की शोभते, सत्येन, सत्य से शोभते शोभा देती है। क्रिया सभी में शोभते जोड़नी है आपने। वाणी सत्येन शोभते, ये आपका एक वाक्य बन जाएगा। यहाँ पर आपने सभी वाक्यों को लिखते रहना है साथ साथ। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला शब्द है मेघ है। मेघ है, मेघ यानी कि बादल, बादल की शोभा किससे होती है? तो बादल की शोभा पानी से होती है। तो मेघ है जलेन शोभते, यहाँ से जल ले लेंगे, मेघ है जलेन शोभते, यहाँ से लिख देंगे यहाँ पर मेघ है जलेन शोभते। ठीक है, पूर्ण विराम। और लास्ट वाक्य आपका शिष्य है, एक शब्द आपका बच गया, अनुशासनेन शोभते, शिष्य अनुशासन से शोभा देता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये वाक्य बनाकर आपने यहाँ पर लिख देने सभी वाक्यों को यहाँ पर। ठीक है, 3-3 शब्द है सभी वाक्यों में, यहाँ पर आपने लिख लेने। ठीक है। अगला वाक्य अगला प्रश्न आपका, क्रीड़ा अस्माकं जीवने कथम महत्वपूर्णम सन्ति, खेल हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? शुद्धम उत्तरम चुनोतु, शुद्ध उत्तर चुनिए। तो खेल के विषय में आपको प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आपने उनके उत्तर का आपने सही चयन करना है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डेविड है काम क्रीडाम क्रीडितुम आगता, डेविड कौन सा खेल खेलने के लिए आया है? तो कौन सा खेल खेलने के लिए आया वो? यष्टि क्रीड़ा। ठीक है, यानी कि हॉकी खेलने आता ना वो, तो क्या आ जाएगा आपका? यष्टि क्रीड़ा। अगला प्रश्न है, समीर है क्रीड़ा भी सह किम करोति, समीर खेल के साथ क्या करता है? यानी खेल खेलने के साथ वो दूसरा क्या करता है? पठनम, पढ़ता है ना वो, तो क्या जाएगा? पठनम। ठीक है। अगला है, पठनेन वयम कीदृशः क्रीडकः भवामः, पढ़ने से हम कैसे खिलाड़ी भवामः बनेंगे? तो पढ़ने से हम कैसे खिलाड़ी बनेंगे? तो इसका उत्तर आपका क्या जाएगा? अनुशासिता, अनुशासित खिलाड़ी। पढ़ने से हम कैसे खिलाड़ी भवामः बनते हैं? कैसे खिलाड़ी बनते हैं? अनुशासिता। ठीक है। क्रीडाभिः किम स्वस्थम भवति, खेलों से क्या स्वस्थ होता है? खेलों से क्या स्वस्थ होता है? हमारा शरीरम। ठीक है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। आगे है, विविधा क्रीडा कै शिक्षयति, अनेक प्रकार के खेल कौन सिखाता है? तो कौन सिखाता है? प्रशिक्षक। ये प्रश्न पहले भी आया था आपका, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो अभ्यास है पाठ 9 का, वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज वाले प्रश्नों में से आपको प्रश्न नंबर 7 को नोटबुक में कर लेना है। ठीक है, ऊपर में इसको बुक में फिल करना है, इसको भी बुक में फिल करना है, और इसको सभी प्रश्नों को आपने बुक में फिल करना। तो ये आपके नोटबुक में हो जाएंगे दूसरा, तीसरा व 7वां प्रश्न। ये 3 प्रश्न आपने नोटबुक में करने हैं, बाकी सभी प्रश्नों को बुक में फिल करना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।